हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से जोरों शोरों से चल रही होगी आप सभी की सीईटी की तैयारी। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है आगामी तैयारियों के लिए, तो आप अच्छे से तैयारी कर भी रहे होंगे। माफी चाहेंगे भी, हम कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं दे पा रहा था, कुछ तबीयत का इश्यू चल रहा था, पर काफी दिन हो गए भी नहीं हो रहा है। और कुछ गर्मी भी हो रही थी भी, आप देख ही रहे थे गर्मी बहुत ज्यादा है, क्लास रिकॉर्ड करने में दिक्कत आ रही थी। फिर भी इतनी गर्मी में भी नरेंद्र सर का धन्यवाद भी, वो आपको क्लासें दे पा रहे थे। मैं तो भी मुश्किल हो रहा था मेरे, तो मैं नहीं दे पा रहा था, पर हाँ वो इतनी गर्मी में भी आपको क्लासें दे रहे थे भी। ठीक है, तो आपको लगातार उनकी क्लासें मिल रही हैं। तो आज हम हिंदी का ही टॉपिक शुरू करते हैं सीईटी के लिए। टॉपिक चल रहा था हमारा वर्ण विचार, जिसमें हमने वर्ण कितने होते हैं वो सब पढ़ लिए थे। आज हम शुरू करेंगे स्वर। हमने स्वर पढ़ लिए थे कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं। जो बच्चे डायरेक्ट इस क्लास से जुड़ रहे हैं वो एक बार पीछे 2 क्लास से हो चुकी हैं, वो जाके देखें, ताकि उनके थोड़ा बेस क्लियर हो जाएगा और ये क्लास भी उनको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, ये क्लास से पहले आप वो क्लास देख लीजिए, फिर आप ये क्लास आराम से देख लेना। और यूट्यूब पर है, डिलीट नहीं होने वाली है भी, तो आप कभी भी देख सकते हो, आप कभी भी उसको रिवाइज कर सकते हो। एक मेरी राय रहेगी कि आप साथ साथ में अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। आप ये नहीं होना कि सर हमें नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, आपका ये होना चाहिए कि नोट्स हम खुद बनाएंगे। ठीक है, मैं अगर आपको बना के दे दूंगा, आप उस पढ़ नहीं पाओगे। जो आप बनाओगे वो आप अच्छे से पढ़ोगे, तो नोट्स अपने खुद बनाइए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को बांटा है, कितने आधारों पर बांटा जाता है वो हम पढ़ेंगे। तो पहला हमने बांटा है स्वरों को काल के आधार पर। काल मतलब समय। तो उच्चारण में लगने वाला समय, या मैं लिखूं बोलने में लगने वाला समय, बोलने में लगने वाला समय, इसके आधार पर स्वरों को बांटा है। ठीक है, कितने प्रकार हैं? तो 2 है भी, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। इन्हीं का दूसरा नाम है लघु स्वर या फिर गुरु स्वर। इन्हीं का दूसरा नाम है छोटा या बड़ा स्वर। इन्हीं का एक और नाम होता है भी एक मात्रिक स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर, और इन्हें कहते हैं मूल स्वर, और इन्हें कहते हैं संधि स्वर। ये इनके अन्य कुछ नाम हैं। अब बाकी आपको चाहे समझ नहीं आए हो कि सर ये हमने नाम पहली बार सुने हैं, पर आपको यहां मूल स्वर और दीर्घ संधि स्वर सुनते ही आपको स्वर याद आ गए होंगे कि सर कौन से हैं हमें पता है, आ गए होंगे दिमाग में। तो चलो, मूल स्वर कितने हैं? 4 है। मूल स्वर कितने हैं? 4 है। लिखो तो कौन से? ए, ई, उ और री। ये हमारे कौन से हैं? मूल स्वर है। ठीक है, अब हमारे पास 11 स्वर थे, मूल हमने 4 लिख लिए, तो बचे कितने? 7। 7 ये आपके संधि स्वर है। कौन कौन से? कि आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये क्या है भी? ये आपके संधि स्वर है। अब ये कैसे बने हैं मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं कि संधि स्वर जो है वो कैसे बने हैं। अब देखो, कोई फायदा नहीं है मैं क्लास को यहां लंबी खींच दूंगा, 10 मिनट यहां और वेस्ट करूं, उससे आपका टाइम खराब होगा। आपने पिछली क्लास में देख लिया होगा कि संधि स्वर कैसे बने हैं। तो यहां पर आप इतना ध्यान रखना है कि ए, ई, उ और री, इनका अन्य नाम क्या है? तो ह्रस्व स्वर है, लघु स्वर भी है, छोटा भी है, एक मात्रिक मतलब इनकी मात्रा एक होगी, और मूल स्वर भी है। वहीं पर दूसरा प्रकार कौन सा? दीर्घ स्वर, जिसे अन्य नाम गुरु स्वर भी है, बड़ा स्वर भी है, द्विमात्रिक अर्थात इसकी 2 मात्राएं होगी, या फिर निसंधि स्वर भी कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि स्वर, मूल स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। संधि स्वर कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। ये आपका सामान्य है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई 1 मिनट रुको भाई आप। चलो, अगला है नंबर 2 करते हैं। मार्कर क्यों नहीं चल रहा? चलो दूसरा लेते हैं।
मार्कर बंद हो चुका है, भी दूसरा लेना पड़ेगा, इंक खत्म होगी शायद। हाँ, तो दूसरा कौन सा है? तो जिह्वा की सक्रियता के आधार पर, जिह्वा क्या होती है अभी? आपकी जीभ, जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। कि आपकी जीभ कितनी सक्रिय रहती है, स्वरों को बोलने में आपकी जीभ कितनी सक्रिय रहती है, और जीभ का कौन सा भाग सक्रिय रहता है। अब देखो, आपकी जीभ कभी भी छोटी सी नहीं होती। हम सोचते हैं कि सर जीभ तो हमारी इतनी सी होती है, नहीं भी, जीभ ये आकार होता है जीभ का, ठीक है। गले से, यहां गले से शुरू होती है जीभ, ठीक है। तो ये जो भाग होगा, एक ये भाग होगा, एक ये भाग होगा। जीभ के तीन भाग हैं, इसको हम कहेंगे अग्रभाग, इसको कहेंगे मध्य भाग, और इसको कहेंगे पश्च भाग। बस यही तीन प्रकार है कि जीभ, हमारी जीभ को कौन सा जो भाग है वह सक्रिय रहता है स्वरों को बोलते समय, वही इनके प्रकार होंगे। तो नाम लिख देता हूं आपके लिए मैं, कौन कौन से। पहला, नंबर एक, अग्रस्वर, जिनको बोलते समय जीभ का आगे का भाग सक्रिय हो। नंबर दो, मध्य स्वर, नंबर दो कौन सा? मध्य स्वर, जिनको बोलते समय जीभ का मध्य का भाग सक्रिय हो। अब लिख लेना भाई, कोशिश करना आप लिख लेना कौन सा, कि अग्रस्वर लिखो, मैं बोल रहा हूं लिखो। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का आगे का भाग सक्रिय हो, जीभ का आगे का भाग सक्रिय हो, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। अगला कौन सा? मध्य, ठीक है। दो लाइनें छोड़ के, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य का भाग सक्रिय हो, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। और नंबर तीन कौन सा है? पश्च स्वर, पश्च स्वर। तो जिन स्वरों का, लिखो, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पीछे का भाग सक्रिय हो, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पीछे का भाग सक्रिय हो, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, ठीक है। लिख लो, आप लिख लिया होगा, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, फिर करते हैं इनको, कौन कौन से होते हैं अभी ये आपको स्वर याद रखने हैं, कौन सा अग्र है, कौन सा मध्य और कौन सा पश्च है, ठीक है। तो अब देखो, ये मुश्किल होता है याद करना, मुश्किल तो है भी, ठीक है। ट्रिक से देखो, मध्य हमें एक ही रखना है, बस ये याद कर लेना कि मध्य में ए आता है, ठीक है। अब जो जो स्वर, मान लो मध्य में हमने ए रख दिया, कि तीन है हमारे पास, मध्य में हमने ए रख दिया। अब जिन स्वरों को लिखते समय हम तीन का प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें देखो, जैसे आ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, हमने तीन का प्रयोग किया। ऊ लिखेंगे, हमने तीन का प्रयोग किया। वे तीन वाले तो पश्च में आएंगे, मैं लिख देता हूं यहीं पे आपको, आ हो गया, ऊ हो गया, दीर्घ ऊ हो गया, ओ हो गया, और औ हो गया। मतलब जिनको लिखते समय हम तीन नंबर का प्रयोग कर रहे हैं वो तीसरे पे, और जो बच गए वो पहले पे। तो ई, दीर्घ ई, री, ए और आई। अब ये तो है याद करने का आसान तरीका, कैसे कर लो। बाकी आप इनको बोल के देख सकते हो, उच्चारण करके देखो इनका, तो आप इनको बोलोगे तो आपको जीभ का जो आगे का भाग है वह सक्रिय रहेगा, वह ऊपर नीचे होगा। मध्य स्वर मतलब इसको बोलते समय कोई जीभ ज्यादा सक्रिय रही नहीं रहेगी, आप बोल के देखो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और पश्च स्वर कौन सा है? जिनको बोलते समय जीभ का पीछे का भाग सक्रिय हो, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमने एक और पढ़ा है, कौन सा? प्लुत स्वर। ये भी हमने एक भाग पढ़ा है, ये भी हमने एक प्रकार पढ़ा है। बोल देते हैं बच्चे कि सर हमने एक प्रकार पढ़ा है, कौन सा? प्लुत स्वर। और कहीं ना कहीं भी मैंने भी ऑफलाइन में एक बार करवाया था। पर दिक्कत यह है कि ये विभाग की कई पुस्तकों में नहीं दिया हुआ है कि प्लुत नाम का कोई स्वर है। होता क्या है कि जब हम किसी स्वर को लंबा बोलते हैं, मान लो एक आ का ध्वनि है, अब इसको लंबा बोलना है हमने, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं ना कि आ करो, तो हम बोलते हैं आ, मतलब हम उस स्वर को लंबा खींच रहे हैं। तो अब उस स्वर को कितना लंबा खींचना है, तो हम ये कर दिया मैंने कि आ को उतनी देर तक बोलो जितनी देर को चार बार बोला जाए।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लुत हो गया। मतलब जिन स्वरों को हम लंबा खींच दें, हम एक ओम का उच्चारण करते हैं, एक मंत्र होता है ओम, इसका हम उच्चारण करते हैं। एक तो देख, हम ओम ऐसे लिख लेते हैं, ये नहीं होता, ओम ये होता है। तो बस देखो, हमें ये ओ जो है वो 3 बार बोलना है, मतलब इतना बोलना है कि वह 3 बार बोला जाए। अर्थात क्या हो गया, ओ की ध्वनि प्लुत होगी। आप अभी अपने दोस्त को आवाज मारते हो तो क्या बोलते हो, ओ, मतलब वो ओ की ध्वनि आप खींच रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, प्लुत बना रहे हो। तो जिन ध्वनियों को या जिन स्वरों का करना, जिन स्वरों का उच्चारण लंबे समय तक किया जाए, वे स्वर या वे ध्वनियां प्लुत हो जाती है, प्लुत हो जाती है। अब लंबे समय मतलब ये नहीं कि 2 साल तक, नहीं, समय का मतलब है कि आप उसको लंबा खींच रहे हो, स्वर को, ई को लंबा खींच रहे हो, ई या फिर ऊ, उसको लंबा खींच रहे हो, तो वो क्या होगा, प्लुत ध्वनियां हो जाएगी। ठीक है, या तो समझ आ गया। उच्चारण काल के आधार पर 2 प्रकार है, ह्रस्व और दीर्घ। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, थोड़ी सी गलती होगी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये जो प्लुत स्वर है ये इसका भाग है, इसका भाग है भैया, मैं आपको लिख देता हूं। चलो शुक्र है, गर्मी में थोड़ा दिमाग खराब इधर उधर हो गया। अभी ये इसका भाग है अभी, ठीक है, ये इसका नंबर 3, इसको बोल सकते हैं, पर आप 3 नहीं लिखो, आप अन्य कर सकते हो उसको। अन्य किसका, उच्चारण काल के आधार पर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, सही कर लेना इसको, मिस्टेक हो गई है। तो उच्चारण काल के आधार पर कौन सा है, ह्रस्व, दीर्घ और तीसरा कौन सा है, प्लुत है। ये अलग है भाई तीनों, ठीक है, ये अलग है और ये इसका तीसरा प्रकार है। एक बार आप यहां तक लो स्क्रीनशॉट, लो जल्दी जल्दी। हो गया, चलो स्क्रीनशॉट देते रहना भी साथ साथ में, और या फिर आप नोट्स साथ साथ बनाते रहो। ठीक है, चलो अगला करते हैं नंबर 3। नंबर 3 पे वर्गीकरण है औष्ठ आकृति के आधार पर, औष्ठाकृति के आधार पर। औष्ठाकृति मतलब हमारे होठ जो है वो किस आकृति में खुल रहे हैं, उसके आधार पर। तो ये कितने होते हैं अभी, तो ये भी आपके 2 होते हैं। पहला कौन सा, वृत्ताकार स्वर, पहला कौन सा है, वृत्ताकार स्वर, और नंबर 2 है अवृत्ताकार स्वर। एक वृत्ताकार और एक अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार क्या है, कि जिनको उच्चारण में मुंह का जो शेप है, हमारे ओष्ठों की जो आकृति है वो गोल हो जाए, ओष्ठाकृति। अरे एक मिनट रुको, मैं इसमें ना इंक डाल लूं, 1 सेकंड बस, 1 सेकंड वेट कर लो आप। आप बोलोगे सर आप पूरे भीग चुके हो, तो भाई आपके लिए है, ठीक है। तो नीरा भी, तो आप दूसरे से लिख लेते हैं, हमें इससे नहीं होगा, हम दूसरे से लिख लेते हैं। तो क्या होगा, ओष्ठ की आकृति, ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं, हो जाते हैं। और इसमें क्या होगा, तो ओष्ठ गोलाकार नहीं होते, बस सिंपल सा है, ओष्ठ गोलाकार नहीं होते, बस सिंपल सा है। तो वृत्ताकार है जिन्हें हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ है वो गोल प्रतीत होंगे आपको। ठीक है, कौन कौन से होते हैं अभी ये बताओ। अगर वृत्ताकार की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो 4 होते हैं अभी। कौन से, उ, दीर्घ उ, औ और औ, ये 4 होते हैं आपके वृत्ताकार। उसके बाद जो बच गए वह अवृत्ताकार है, तो ए, आ, ई, दीर्घ ई, रे, ए और
आई, तो बाकी 7 क्या होंगे, अवृत्ताकार होंगे। आप इनका उच्चारण करोगे तो आपका मुख जो है वो होस्ट जो है वो गोल हो जाएंगे, राउंड हो जाएंगे, और जब आप इनका उच्चारण करोगे अवृत्ताकार करोगे तो आपका क्या होगा, गोल नहीं होंगे। ठीक है, आप इनका उच्चारण करके भी देख सकते हो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट, तब तक मैं थोड़ा पसीना पहुंच लूं। लो स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी जल्दी। हो गया, चलो तो नंबर 4 करते हैं। क्या था, मुखाकृति के आधार पर। कौन सा था विचार, हाँ, मुखाकृति के आधार पर। आधार पर देखो, हमारा इससे पहले था ओष्ठ आकृति के आधार पर, मतलब ओष्ठ की आकृति क्या रहती है, यहां पूरे मुख की है। ठीक है, अब यहां तो 2 ही प्रकार थे कि या तो गोल होगा या गोल नहीं होगा, यहां अलग अलग है। यहां इसके 4 प्रकार है। कौन कौन से, तो पहला है विवृत स्वर। विवृत स्वर, इसका अर्थ है खुला। विवृत मतलब खुला। अगला है अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत, इसका अर्थ है आधा खुला। आधा खुला। नंबर 3 है संवृत। संवृत स्वर, इसका अर्थ होगा बंद। और नंबर 4 है अर्धसंवृत। नंबर 4 कौन सा होगा, अर्धसंवृत, इसका अर्थ होगा आधा बंद। आधा बंद। परिभाषा अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि जिन स्वरों के उच्चारण में आपको मुंह खुला, पूरा खुला प्रतीत हो। ठीक है, प्रतीत हो वह कौन से होंगे, संवृत होंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह है आधा खुला प्रतीत हो वह कौन से होंगे, अर्धविवृत होंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद प्रतीत हो, मुख क्या हो, पूरा बंद प्रतीत हो, मुख बंद नहीं है, प्रतीत हो, मुख जैसे लग रहा हो कि मुख पूरा बंद हो चुका है, वह कौन से होंगे, संवृत। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह है आधा बंद प्रतीत हो वह कौन सा होगा, अर्ध संवृत। आप बस इनके नाम याद कर लेना, परिभाषा आपको नहीं पूछेगा। कौन कौन से होते हैं वो आप देख लो। अब एक चीज बताओ आप, खुला, एक ही स्वर ऐसा है जिनको उच्चारण में हम पूरा मुंह खोल लेते हैं। डॉक्टर जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो बोलता है ना पूरा मुंह खोलो, तो बोलता है आ करो। एक कौन सा है, विवृत मतलब आ। ये एक ही स्वर ऐसा है जिनके उच्चारण में मुंह क्या होता है, पूरा खुल जाता है। ठीक है, अगला क्या है, अर्धविवृत। तो ये क्या है ए और आओ, एक मिनट रुकना भाई, तो पसीने ने ए और औ। ठीक है, संवृत में कौन से हैं, तो आप कर लो उ, दीर्घ उ, ई, दीर्घ ई और री। ठीक है, 2 बच गए हमारे ए और ओ। ये हो गया आपका वर्गीकरण। ठीक है, कौन सा, मुखाकृति के आधार पर। अभी दिक्कत हो रही है अभी बहुत ज्यादा, इस टाइम में रिकॉर्ड करने में बहुत दिक्कत होती है। नरेंद्र सर को मैं सलाम करता हूं कि वो इस समय में आपको क्लासेस दे देते हैं। चलो, मुखाकृति के आधार पर हमने 4 प्रकार किए। विवृत, जिसका अर्थ हो पूरा मुंह खुला हो, एक ही स्वर हमारे पास आ। अर्धविवृत का अर्थ है मुंह आधा खुला हो, जिसके हमारे 3 स्वर है ए और ओ। ठीक है, संवृत स्वर अर्थात मुंह बंद प्रतीत होता है, जैसे लगे जैसे मुंह पूरा बंद हो गया हो। आप बोल के देखना, आप इसे बोल पाओगे जैसे पूरा मुंह बंद करके व्यापक ढंग से बोल दोगे। कौन कौन से, उ, दीर्घ उ, ई, दीर्घ ई और री। ठीक है, और ऐसे स्वर जिनके बोलते समय मुंह आधा बंद प्रतीत हो वह कौन से हैं, ए और औ। ठीक है, यहां तक हो गया, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो एक चीज मैं और ऐड करवा देता हूं आपको, एक चीज ऐड करवा दूं, कहां लिखे, इसको मिटा दूं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं। 2 ही बातें लिखनी है बस, आपको नोट कर लेनी है।
दो बातें अपने दिमाग में बिठा लेनी है कैसे भी करके कि हाँ ये दो बातें हम कभी नहीं बोलने वाले, हो सकता है आपके आगामी प्रश्न बन जाए। पहली बात क्या कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब ये अल्प प्राण क्या होता है ये मैं आपको आगामी जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो आपको समझाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। घोष या सघोष होते हैं। अब ये दोनों क्या है ये मैं आपको आगामी क्लास में अच्छे से समझाऊंगा कि अल्प प्राण क्या होता है या घोष या सघोष क्या होता है। अब इतने ध्यान रखना कि स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं और स्वर जो होते हैं वो घोष या सघोष होते हैं, ठीक है। तो यहां तक इसको कर लेना भी, साथ साथ में अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में इसी टॉपिक के अगले भाग के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।